लालकुआ से इस वक्त की एक बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है, जहां सेंचुरी पेपर मिल से निकलने वाला दूषित नाला अब ग्रामीणों के लिए मौत का नाला बनता जा रहा है। इस नाले में मगरमच्छों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अब यह मगरमच्छ पानी से निकलकर लोगों के घरों की दहलीज तक पहुंचने लगे हैं। स्थिति इतनी भयावह है कि बिंदु खत्ता के धोड़ नाला, राजीव नगर, पटेल नगर इत्यादि किच्छा तक जहां जहां यह नाला गुजरता है वहां दहशत का साया छाया हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि नाले में दर्जनों छोटे बड़े मगरमच्छ मौजूद हैं, जो अक्सर धूप सेकने के लिए नालों से बाहर निकलकर खेतों और सड़कों पर आ जाते हैं। बरसात के दिनों में जब सड़कें पानी से भर जाती हैं तो मगरमच्छ दिखाई नहीं देते और इसी डर से कई गांवों में बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं। रात होते ही हालात और भी भयावह हो जाते हैं। ग्रामीणों ने सुरक्षा के डर से घरों से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया है। हाल ही में एक महिला पर मगरमच्छ के हमले की कोशिश ने लोगों को दहलाकर रख दिया। हालांकि महिला ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। इसमें जहाँ तक मगरमच्छों का मामला है, बहुत ही गंभीर स्थिति बनी पड़ी है। यहाँ पर जो मगरमच्छों की जहाँ तक संख्या का सवाल है, यहाँ पर जो है दसियों सालों से मगरमच्छ जो है यहाँ पर पाए जा रहे हैं और एक मगरमच्छ एक बार में जो है 39 अंडे देता है, जिसमें से 31 बच्चे उसके लगभग बचते हैं। तो आप समझिए कि जो है दसियों सालों पर इस नदी में जो है, इस प्राकृतिक नदी में जो पेपर मिल के द्वारा अपना जहरीला पानी डाल दिया गया है और साथ में मगरमच्छ भी जो है तो यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है मगरमच्छ उत्पन्न हो चुके हैं, जो कि हमारे गांव के लोगों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए और जो है घास काटती हुई महिलाओं के लिए गंभीर खतरा बना पड़ा है। और साथ में जो है इन मगरमच्छों के कारण आज जो है लोगों का आना जाना जो है, एक जगह से दूसरे स्थान में जाना जो है बड़ा दूभर हो गया है। कब किस घर के सामने रात के समय जो है यदि कोई अपना दरवाज़ा खोलता है तो कहाँ पर मगरमच्छ जो है किस पर हमला कर दे, ये कोई नहीं कह सकता है। मैंने स्वयं आज तक जो है वन विभाग के माध्यम से 5 मगरमच्छों को जो है रेस्क्यू कराया है और उसके अलावा जो है मगरमच्छों के संबंध में भी हमने शासन प्रशासन से लेकर के सबको अवगत कराया कि भैया इस गंभीर मामले को देखते हुए यहाँ के जो है स्कूल, छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, छोटे हमारी जो है तमाम लोग हैं, कहीं कल मुझे लगता है कि शासन प्रशासन भी हमारा किसी अनहोनी के इंतजार में है, क्योंकि जो है कभी भी ये मगरमच्छ जो है किसी की भी जान ले सकता है। एक यहाँ पर जो है पहले हुआ भी है, यहाँ पर जो है भगवान, उसका नाम भगवान दास जी है, वो था अपना श्रमिक था जो कि 2 किलोमीटर में रहता था किराए पर। वो जो है कहीं रात के शाम के समय वहाँ से आ रहा था, तो जो है उसने अपने घर में फ़ोन भी करके बताया कि भैया जो है मैं यहाँ पर जो है पुलिया के वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो जो है आप लोग मेरे को लेने आओ, क्योंकि उसका जो है स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो वहाँ पर नाले के बगल में जैसे ही वो बैठा हुआ था तो आज तक उसका जो है पता नहीं चल पाया है, जिसकी रिपोर्ट भी जो है थाने में जो है उसके परिजनों के द्वारा जो है लिखाई गई थी। उसकी जांच भी हुई है उसमें, क्योंकि मगरमच्छ वो दिखाई इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मगरमच्छ जो है किसी को चबाता नहीं है, मगरमच्छ पूरा निगल जाता है। और वो जो वहाँ पर नाले में बैठा हुआ था, वहाँ पर था, तो समझ लो मगरमच्छ ने उसको निगल दिया। उसका ये कभी भी कोई भी घटना किसी भी रात घट सकती है, किसी भी दिन घट सकती है। इसमें जो है बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। शासन प्रशासन मौन है, पता नहीं किस अनहोनी के लिए है वो इंतजार कर रहा है, इसको हम नहीं कह सकते। और यहाँ पर जो ये पानी है, ये पेपर मिल का जो जहरीला पानी है, ये पानी के कारण मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मगरमच्छ हैं उन पर भी जो जिस तरह से मनुष्य को जो है धीमा जहर का असर हो रहा है, उसी तरह से जो मगरमच्छ हैं उन मगरमच्छों में भी धीमे जहर का असर हो रहा है। यहाँ पर जो है कई मगरमच्छ भी जो है साल 2 साल 5 सालों में जो है जो पुराने मगरमच्छ हैं, जो पानी लंबे समय से पानी में रह रहे हैं, वो मगरमच्छ भी जो है धीरे धीरे मरते हुए पाए जा रहे हैं। वो दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिंदे मगरमच्छ हैं, वो जो है जो मरे हुए मगरमच्छों को खा जाते हैं। तो यहाँ पर मगरमच्छ भी जो है इतना दूषित पानी है ये कि यहाँ पर मगरमच्छ भी सुरक्षित नहीं है, मगरमच्छ भी जो है धीरे धीरे मर रहे हैं। धन सिंह रावत, घोड़े नाले में मैं रहता हूँ, चौराही पर। और ये नाले में बहुत समस्या है हमको, क्योंकि हमारे समझ में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल वाले इधर उधर जाते हैं बच्चे, उनका बहुत खतरा है। यहाँ पर बगल में स्कूल भी है, इसका बहुत खतरा है। कभी वार दिखाई देते हैं वो मगरमच्छ, कभी पहाड़ पर दिखाई देते हैं, खेतों में तक आ जाते हैं। और इसका सभी को खतरा है, छोटे बच्चे इधर उधर जो जाते हैं कभी भी अटैक कर सकता है वो। इसमें हमारे घर तक आते हैं वो, कभी इधर आते हैं वो, कभी पहाड़ पहाड़ में चले जाते हैं वो। पहले छोटे छोटे थे 2-3, अब वो बहुत बड़े हो गए वो। मगरमच्छ पैदा हो रहे हैं बहुत सारे, एक नहीं कई हैं। और यहाँ ये इसकी गंदे पानी की बदबू से कई बीमारियाँ फैल रहे हैं। और ये मगरमच्छ यहाँ हम खेतों में काम कर रहे थे, हमला करते हैं, जब ये दीवार पूरी टूट जाती है चौमास में, पूरा हमारा फसल का नुकसान हो जाता है। हमें यहाँ से सेंचुरी से कोई सुविधाएं नहीं मिलती है, ना नौकरी है और ना हमें हमारे खेत का मुआवजा मिलता है। खाली ट्रैक्टर का पैसा सर में पकता जाता है हमारा। हमें से इतने कई साल बीत गए हैं,
कई साल बीत गए, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती है। और बोलते हैं वहाँ पर ऑफिस में आओ, तुम्हें मुआवजा मिल जाएगा खेत का, कोई मुआवजा नहीं मिलता ऊपर से हमें। बड़े मुश्किल से जान बचा के भागे, कहाँ ना पानी में हुआ और कहाँ हम खेत में काम कर रहे थे, फिर ऐसे दूर से भागना पड़ा, मुंह खोल के पीछा पड़ गया हमारा। वो एक जानवर थोड़ा ना, उसमें 50 का मगरमच्छ है, एक से तो जान बचाया जाए इंसान। तो इसमें इस खेत का मुआवजा मिलना चाहिए। मैं क्या कहते हैं, हर साल नुकसान होता, गरीब आदमी है, ट्रैक्टरों का बिल हज़ारों रुपया हमारा के सर में पकता जा रहा है। कहाँ से हम अपने बच्चों को, जानवर भी बीमार पड़ रहे हैं, इंसान भी बीमार पड़ रहे हैं। और मेरे परिवार को तो अक्सर क्या कहते हैं, मेरे घर का कोई भी ज़मीन का मालिक जो मैं हूँ, इसको मेरे ना बच्चे को नौकरी है, ना पति को नौकरी है, न मुझे कोई नौकरी है, ना मुझे कभी 2 पैसे की यहाँ से सुविधा मिली। और मेरे को इस खेत का मुआवजा चाहिए और से जान बचाने के लिए यहाँ पर से पड़े सारे लोग इस इलाके के बीमार पड़े हैं। कितनी गंदगी है इसमें, और गंदा, एक तो सेंचुरी के अंदर कचड़ा मचड़ा, जानवर मरते हैं, पूरा इसी खेतों में आता, बदबू आती है, खाना खाना मुश्किल हो जाता है हमारा। सुविधा मिलनी चाहिए हमें को, ना तो हमारे को नौकरी दे रही है सेंचुरी से, ना हमें क्या कहते हैं खेत हमारा बर्बाद होता, ना हमें पैसे की सुविधा दे रही है, ना हमें अनाज की सुविधा दे रही है। हमें क्या सुविधा तो कुछ तो मिलना चाहिए, नुकसान का मुआवजा मिलना चाहिए। ये जो जानवर हैं, ये जानवरों के लिए कुछ सेफ्टी करनी चाहिए, उन्हें जाल हाल बांधनी चाहिए, ताकि यार खेतों में काम करने वाले किसान को हमला ना करें वो।